सो स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग का प्रॉब्लम सेशन शुरू हो गया है। आज के वीडियो में आपको जो है मैं फिर से कुछ और नई प्रॉब्लम्स बताऊंगा जो कि आपके नीट और जेई के लिए एग्जाम के लिए आप लोगों को हेल्प कर सकता है। तो पहली प्रॉब्लम जो है आप यहाँ पे देखिए, कहा गया है कि ये एक सर्कुलर रिंग है, इसके अंदर करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये आपके एक्स वाई एक्सिस हो गई और ये आपका जो रिंग है, इसका जो सेंटर है वो आपके ओरिजिन से अटैच है, ओरिजिन से जो है ये आपका कंसेंट्रिक है। तो सवाल कह रहा है कि नेट फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स आपको इसके थ्रू बताना है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी इंटू ए, या अगर एंगल बन रहा है तो बी ए कॉस थीटा। अब इसको आप बना करके देखिए, ऑप्शन बहुत सारे होंगे लेकिन इसको जो है बना के देखिए ऐसे करके ही, इस तरीके से। और चाहे आप करंट ऐसे ले लें, चाहे आप करंट वहीं तरफ ले लें। अगर इधर को ले लिया जाए तो ये रही करंट और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये ऐसे चला गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहां से ऐसे एंटर करी और ये एग्जिट कर गई। एंटरिंग फ्लक्स को अगर पॉजिटिव और एग्जिटिंग फ्लक्स को अगर हम नेगेटिव माने, टोटल नंबर ऑफ एंटरिंग लाइंस और टोटल नंबर ऑफ एग्जिटिंग लाइंस को हम देखें तो दोनों की संख्याएं हैं बराबर। तो दोनों की संख्याएं बराबर है तो जितना फ्लक्स है इनवर्ड उतना ही फ्लक्स है आउटवर्ड, तो नेट फ्लक्स हो जाएगा जीरो। इस कंसेप्ट पे बहुत बार बहुत सारे सवाल आपका जो है ये नीट वाले एग्जाम जो है पूछ चुके हैं कि जो है जितनी लाइनें अंदर प्रवेश करती हैं उतनी लाइनें बाहर निकलती हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछता है, हमेशा जीरो होता है। सेवरल टाइम्स यहाँ पे ये सवाल पूछा गया कि कोई सिलेंडर जो है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया, हाइपोथेटिकल सिलेंडर, नेट फ्लक्स पूछा गया। करेंगे अरे भाई जो है आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप बोल रहे हो तो जितनी लाइनें अंदर घुसेंगी उतनी लाइनें बाहर निकल जाएंगी, तो जितना फ्लक्स अंदर आया उतना फ्लक्स बाहर निकल गया, टोटल फ्लक्स पॉजिटिव टोटल फ्लक्स नेगेटिव बराबर जीरो हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स, आपको जो है दूसरे प्रॉब्लम पे ले चलते हैं। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट K है और इससे अटैच्ड है दो पॉइंट मासेस M एंड M। कहा गया है कि अगर यहाँ पे इलोंगेशन जो है इसमें हो गया है इस स्प्रिंग में x, तो याद रखने वाली बात है कि एनर्जी जो स्टोर होगी वो हाफ के एक्स स्क्वायर। एनर्जी जो स्टोर होती है उसका साइन एक्चुअल में नेगेटिव होता है। और एक और बात, ये वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं बल्कि ऑन द सिस्टम को शो करता है। यहाँ देखें, वर्क डन ऑन ईच मास, टोटल एनर्जी स्टोर हुई हाफ के एक्स स्क्वायर will be divided into two equal parts among these M and M। तो टोटल जो वर्क होगा on each mass will be half of the total energy stored, that was half kx square, यानी कि ये हो जाएगा क्या 1/4 kx स्क्वायर। और साफ साफ बोल रहा है कि साहब जो है ये वर्क डन हुआ है ऑन द सिस्टम, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 kx स्क्वायर। अब आइए आपको जो है अगली प्रॉब्लम पे ले चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है वो ये है कि वर्क डन, याद रखने वाली बातें हैं। वर्क डन जो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है इट हैज बीन डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, कीप इट इन माइंड, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगली बात, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जितना भी होगा वो होगा चेंज इन टोटल एनर्जी के बराबर। और एक बात, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्स जो है आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर देंगे। और वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमेशा होता रहा है, हमेशा होता रहेगा, ध्यान रहे। मैं बात को फिर से कह दूं, वर्क डन बाय नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो ये हमको जन्म देगा टोटल एनर्जी में चेंज। और टोटल फोर्स, टोटल एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों से जितना वर्क डन होगा वो हमको देगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और W बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा हमेशा, ये बात ध्यान रहे। और ये सारी बातें वर्क एनर्जी थ्योरम से, या यूं कहने की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये बातें निकल करके आती हैं, ध्यान रहे। और एक बात कहना चाहूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी स्टैंड्स फॉर सम स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन और स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आइए आपको यहाँ पे सवाल ले चलते हैं। यहाँ पे ये एक शेल है, कहा गया है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ शेल इफ इट रोल्स विदाउट, W के नीचे बार लगा है मतलब क्या, विदाउट स्लिपिंग। तो अब यहाँ पे देखें कि फोर्स कैपिटल F हमने लगा के रखा हुआ है, स्मॉल f इधर लग गया। अरे भाई ये कैसे हो गया, स्मॉल f फ्रिक्शनल फोर्स सेम डायरेक्शन में लग गया, यानी हाँ फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन निकालने का तरीका समझें। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देखें कि ये किधर जा रहा है, ये राइट में है या लेफ्ट में है। तो पता लगा साहब कि ये तो जाएगा लेफ्ट में,
लेफ्ट में जाएगा तो भाई फ्रिक्शनल फोर्स को तो फिर जो है राइट में लगना ही पड़ेगा। और यहाँ पे हमने ट्रांसलेशनल मोशन के लिए इक्वेशन बनाई, तो कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ बराबर एम ए, ये एक इक्वेशन हो गई। टॉर्क अबाउट सी लिया, तो फोर्स सी के लिए जो है इस फोर्स की टेंडेंसी देखिए जरा कैसी है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होने पे टॉर्क या मूवमेंट का साइन नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पे टॉर्क या मूवमेंट का साइन पॉजिटिव होता है। तो ये माइनस का एफ इंटू आर और प्लस का ये एंटी क्लॉकवाइज एफ इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा। आई हो गया अल्फा की जगह पे ए अपॉन आर, स्मॉल एफ माइनस कैपिटल एफ बराबर आई ए अपॉन आर स्क्वायर। 1 और 2 को अगर हम सॉल्व कर दें तो यहाँ पे ये कैपिटल एफ, यहाँ पे आप जो चाहें तो स्मॉल एफ को काट दें, तो कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ बराबर एम ए और स्मॉल एफ माइनस कैपिटल एफ माइनस एफ, और ये हो गया माइनस एफ प्लस एफ बराबर हो गया आई ए अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे ये प्लस माइनस और ये माइनस हो गया, ये कट गया, ये 2f बराबर हो गया a बाहर हो गया m माइनस आई अपॉन आर स्क्वायर, m माइनस आई अपॉन आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे a बराबर हो गया 2f अपॉन m माइनस आई अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि आपको जो है i की जगह पे वैल्यू क्या फीड करनी है, ये आपको देखना होगा। और इसको जो है आप चाहें तो यहाँ पे आई की जगह पे डिफरेंट वैल्यू रख करके आप इनको सॉल्व करके अलग अलग निकाल सकते हैं। शेल है तो, सॉलिड स्फीयर है तो, या रिंग है तो, या आपका डिस्क है तो, जैसा चाहें आप इसको ए की वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे आई की वैल्यू रख करके डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए आपको मिल सकता है। अगले नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आपको लाना होगा, यहाँ पे देखना होगा, वो ये है कि हमारे पास ये कहा गया है कि यहाँ पे ये पहले देख लेते हैं कि ये दो हमारे पास सर्कुलर कर्वेचर हैं और यहाँ पे कोई बॉल कोई बॉडी ऐसे ऐसे जा रहा है। पूछा जा रहा है कि कहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, कहाँ पे कम है, ये सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये समझ लें कि mg नीचे को लगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को लगा, टुवर्ड्स द सेंटर वाला फोर्स हमेशा दूसरे वाले से ज्यादा होगा, इसलिए mg माइनस n बराबर, और टोटल हो क्या रहा है, सर्कुलर मोशन, तो बराबर क्या, mv स्क्वायर बाई आर। अब आगे की बात करेंगे तो n बराबर हो जाएगा mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर। सारी डिपेंडेंसी यहाँ पे r के ऊपर आकर के बैठ गई है। यहाँ पे इसकी रेडियस ज्यादा है, और यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन भी जो है मैं आपका दूर कर दूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस नहीं होता है, बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। तो अगर रेडियस ज्यादा है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाएगा, यहाँ पे ये कम हो जाएगा तो ये वाला पार्ट ज्यादा हो जाएगा, ये वाला पार्ट ज्यादा हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा, और Na लेस देन Nb हो जाएगा। इसी से लगा हुआ आपसे जो है एक बात और करनी थी, वो ये है, एक और सवाल की बात करनी थी, वो ये है कि साहब जो है ये एक कोई हमारे पास फ्लाईओवर है, इस पे कोई एक मोटर व्हीकल चढ़ रही है, और हाँ ये ध्यान रखा गया है, कहा गया है कि स्पीड नहीं बदलने वाली है, आप नॉर्मल रिएक्शन का हाल बताएं। तो यहाँ पे मैंने ये वाली पोजीशन इसकी ले ली है, ये ऐसे आ गया, ये सेंटर हो गया। आगे देखा जाए तो ये इसका नॉर्मल रिएक्शन हो गया n, और ये हो गया आपका mg। एंगल ले लिया जाए तो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। mg का इधर को रिजॉल्व पार्ट mg cos 90 माइनस थीटा, यानी कि mg sin थीटा हो गया है। स्पीड जो इसकी है, कहा गया है, सवाल साफ कर रखा गया है कि ये बदलने वाला नहीं है। तो mg sin थीटा माइनस n बराबर mv स्क्वायर बाई r, तो n बराबर हो जाएगा mg sin थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई r। और अब देखें कि ये जैसे जैसे ऊपर होता जा रहा है वैसे वैसे ये थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ा हुआ है, जैसे जैसे बढ़ता है एंगल बिटवीन 0 to 90, बढ़ता है साइन, बढ़ता है tan, घटता है कॉस, तो ये बढ़ता जाएगा, ये फिक्स रहेगा, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन भी लगातार बढ़ता जाएगा। n इज इंक्रीजिंग, गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, ध्यान रहे इस बात का। तो अगले सवाल पे आपको लाना था वो ये था कि यहाँ पे कहा गया है
कि ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है mv स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। एच हाइट की बात की जा रही है, तो अगर आप mv स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच की वैल्यू निकालें तो आएगा gmm अपॉन आर प्लस एच। 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। इसी का डबल कर दीजिए और माइनस साइन लगा दीजिए तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया। और जितना काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही वैल्यू रहेगी और ये हो जाएगा क्या, टोटल एनर्जी। आज लाइट नहीं है, हम लोग को वीडियो बनाना पड़ रहा है, एसी नहीं चल रहा है, इस वजह से पसीना सीना काफी हो रहा है, लेकिन जो काम है उसके लिए इन सारी चीजों का, ये सब जो लाइट वाइट सब जो आप देख रहे हैं ये एक्सटर्नल डिवाइसेस से हैं, लेकिन काम जो है वो टाइम पे हो जाना चाहिए, ये सोच रहती है। अब अगले सवाल पे आ जाइए। इफ वी लिफ्ट ए सूटकेस देन W ऑन सूटकेस, वर्क डन ऑन सूटकेस, ध्यान रहे, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। किस पाथ से ले गया है, हमने ग्राउंड से इसको उठाया है, ऐसे ले गए हैं, ऐसे ले गए हैं, ऐसे ले गए हैं, पाथ से इंडिपेंडेंट है। और सच्चाई ये है कि वेट ऑफ सूटकेस से भी इंडिपेंडेंट है और हमारे वेट से भी इंडिपेंडेंट है। हमारा वेट कितना है इससे भी इंडिपेंडेंट होता है। तो किस पर डिपेंड करेगा, कहेंगे इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस सूटकेस को अर्थ अपने सेंटर की तरफ को कितने फोर्स से खींच रही थी, मैंने उसके अगेंस्ट वर्क किया है, वर्क वहां पे डिपेंड करेगा। अब आइए यहां की बात करें। ये कोई प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर दिखाया गया है। पहले वाले केस में बॉडी को ड्रॉप किया गया है, बॉटम पे आते हुए इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कहेंगे √2gh हो जाएगी। अब दूसरे वाले केस को जरा देखा जाए, दूसरे वाले केस को देखा जाए कि बॉडी हैज बीन प्रोजेक्टेड डाउन बिलो और ये एंगल बना रहा है थीटा, ये u cos थीटा हो गया, ये u sin थीटा हो गया। और जब ये यहां जाकर के टकराया है तो इसका जो, ये पहले वाले केस का हो गया, अब दूसरे वाले केस का हम हाल देख रहे हैं। जब ये आके टकराएगा तो vx बराबर u cos थीटा ही रहेगा। vx का मतलब फाइनल वेलोसिटी while it is striking the ground and along x axis। अब आ जाइए vy की बात करें तो vy हो जाएगा क्या, कहेंगे √में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh हो गया v, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। कैसे निकालोगे, कहेंगे √ में vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो ये v2 बराबर आ गया u, ये v2 स्क्वायर था, v2 बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh और लग गया क्या, अंडर। देखते रहेंगे। अगली बात आई, अगली बात क्या, थर्ड केस। थर्ड केस में क्या हुआ है, कहेंगे थर्ड केस में बॉडी को फेंका गया है ऊपर विद वेलोसिटी v एंड मेकिंग एन एंगल थीटा। ये ux हो गया और ये uy हो गया, u sin थीटा हो गया। अब जरा देखा जाए कि जब ये टकराएगा जा करके बॉडी जो है अर्थ से, तो vx बराबर तो रहेगा ही रहेगा u cos थीटा, vy स्क्वायर बराबर uy स्क्वायर। uy स्क्वायर कैसा, माइनस u sin थीटा का स्क्वायर, माइनस u sin थीटा का स्क्वायर, और g नीचे को है तो प्लस 2gh। और जब आप निकालोगे यहाँ पे फिर से √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो ये फिर से आप पाओगे u स्क्वायर प्लस 2gh। क्या दिखाना चाहते थे, कहेंगे बस इतनी बात अगर मैं लिख देता तो शायद आप ढंग से समझते नहीं या समझने की कोशिश नहीं करते कि जब इसको बॉडी को फेंका गया है यहाँ से, या ड्रॉप किया गया है, ऊपर फेंका गया है या नीचे फेंका गया है, इंडिपेंडेंट है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से, इतनी बात बतानी थी। हाँ, अगर इनिशियल वेलोसिटी u दी हुई है तो वो जरूर फाइनल वेलोसिटी में जाकर के अटैच हो जानी है, अदरवाइज नहीं होगी। अगर ड्रॉप किया गया है तो वो इनिशियल वेलोसिटी कोई रोल नहीं प्ले करने वाली। कह रहे हैं कि ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन वेज देन वर्क डन बाय फ्रिक्शन। 10 सवाल यहाँ पे दे रखे गए हैं। 10 मिसलेनियस प्रॉब्लम्स कहा जाएगा इसको, मैं कहूंगा 10 मिसलेनियस प्रॉब्लम, 10 miscellaneous problems and solutions। Block does not slide on wedge then work done by friction। mg हो गया, ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये mg cos थीटा हो गया, ये mg sin थीटा हो गया, और फिर से कह दूं कि ये एंगल 90 माइनस थीटा है। वर्क डन के 5 तरीके फोर्स से निकालने के लिए तरीके बताए थे। W बराबर Fs, Fs cos थीटा, वेक्टर F डॉट वेक्टर S,
और क्या हो गया, एरिया बिटवीन एफ एक्स कर्व, और पांचवा हो गया इंटीग्रेशन एफ डी एक्स अगर फोर्स है कैसा, वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या होगा, कहेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बना हुआ है, तो फ्रॉम W बराबर लेना ही होगा एफ एस कॉस थीटा, एफ की जगह पे mg साइन थीटा। कहेंगे भाई साहब ये बताओ, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कहा गया था, ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन वेज देन वर्क डन बाय फ्रिक्शन। कहेंगे अगर ये स्लाइड नहीं कर रहा है तो जितना फोर्स वो लगा रहा है वही तो हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, mg साइन थीटा। अच्छा, v वेलोसिटी से चल रहे थे, t टाइम में कहा गया है, तो s बराबर vt हो जाएगा, s बराबर vt हो जाएगा। और ये cos एंगल पूछा जाए दोनों के बीच का, तो ये हो गया है 90 माइनस थीटा, तो W बराबर mg साइन थीटा इंटू vt इंटू साइन थीटा, और W बराबर हो ही गया क्या चीज, कहेंगे mg vt और क्या साइन स्क्वायर थीटा, W बराबर mg vt साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आज के वीडियो में हम लोगों ने 10 मिसलेनियस प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन देखे, जो कि डिफरेंट टॉपिक्स के थे, लेकिन थे फिजिक्स के ही। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।